मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोरी एक बेबी सिटर है जो हैलोवीन के दिन जा रहा है जेरमी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए। वो उस घर में पहुंचता है जहाँ पे उसकी माँ उससे कहती है कि मेरे बच्चे के आगे माइकल मेयर्स या बूगीमैन के बारे में कोई भी बात मत करना, क्योंकि अभी उसके हादसे को सिर्फ 1 साल ही बीता है। कोरी उनको हाँ कह देता है और उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। वो जेरमी के साथ मजे करने की कोशिश करता है पर जेरमी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। वो किचन में जाता है और ड्रिंक्स लेके पीछे मुड़ता है, तभी वो देखता है कि जेरमी वहाँ से गायब हो चुका है। वो जेरमी को चारों ओर ढूंढता है और उसको डर होता है कि कहीं बूगीमैन वापस तो नहीं आ गया और उसने बच्चे को मार तो नहीं दिया। वो ऊपर छत में जाता है जहाँ स्टोर रूम में उसको बंद कर देता है जेरमी। अब काफ़ी गुस्सा आता है कोरी और कहता है प्लीज़ गेट को खोलो, लेकिन जेरमी उसकी एक भी नहीं सुनता है। इस बीच वो दरवाजे में लात मारने लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। इस बीच वहाँ पे जेरमी के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो जब तक ऊपर पहुँचते तब तक हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलने की वजह से वो जाके टकराता है डायरेक्ट जेरमी के और जेरमी नीचे गिरता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से जेरमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद कोरी को जेल हो जाती है। इसके बाद लॉरी की हमें आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वो हमें बताती है कि शहर में माइकल मेयर्स के किस्से के बाद काफ़ी हादसे हुए, काफ़ी लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस सबसे पहले वहाँ पे ये चेक करने गई कि कहीं ये काम माइकल मेयर्स का नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि ये काम माइकल मेयर्स का है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी नातिन के साथ रह रही हैं अपने घर में, जहाँ पे एलिसेंट अब एक काम करती है क्लिनिक में। वो क्लिनिक जा रही होती है जहाँ लॉरी से पूछती है कि तुमने पार्टी के लिए किसी पार्टनर का सोचा है। एलिसेंट कहती है मुझे अभी कोई पार्टनर नहीं मिला है तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। वो आगे निकल जाती है जहाँ डॉन नाम का पुलिसमैन उसको रोक लेता है। वो उससे कहता है कहाँ जा रही हो। एलिसेंट उसे कहती है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कभी भी रोक सकते हो। वो वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है और वहीं उस पुल के नीचे हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कूड़ा उठा रहा होता है और उसके पीछे एक सीवर लाइन होती है जिसमें अंदेशा होता है बूगीमैन के रहने का। वहीं दूसरी ओर कोरी भी छूट चुका है जेल से और वो अपने फादर के गैरेज में जाता है जहाँ पे उसका फादर उसको एक बाइक दिखाता है और उससे कहता है अपनी मदर को उसके बारे में मत बताना, अब से ये बाइक तुम्हारी है। कोरी जाता है स्टोर में जहाँ पे वो ड्रिंक्स ले रहा होता है। वहाँ से बाहर निकलता है तभी टेरी नाम का एक लड़का आ जाता है अपने ग्रुप का। वो लोग कोरी को परेशान करने लगते हैं और कोरी इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके हाथ में बॉटल फूट जाती है और उसका कांच उसके हाथ में घुस जाता है। इस बीच वहाँ पे लॉरी आ जाती है और उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है। वो कोरी को एक चाकू देती है और कहती है चाहो तो इनके पहिए फाड़ सकते हो। वो जा करके टेरी की गाड़ी के पहिए फाड़ डालता है। उसके बाद लॉरी उसको लेकर के जाती है एलिसेंट के पास उसकी क्लिनिक में जहाँ उसका इलाज होता है। इस बीच एलिसेंट और कोरी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। स्टोर में सामान खरीद रही होती है लॉरी जहाँ पे उसको मिलता है हॉकिंस और वो आपस में बात करते हैं। वहाँ से बाहर निकलती लॉरी जहाँ पे एक सर्वाइवर की बहन खड़ी रहती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से वो सारी हत्याएं हुई, तुमको क्या मिला, तुमको तो पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन इसका सोचो, इसका हस्बैंड मर चुका है और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई। लॉरी काफ़ी दुखी पड़ जाती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। कोरी जाता है एलिसन के साथ पार्टी में जहाँ वो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। इस बीच एलिसन के स्टाफ की लड़की उससे कहती है ये तो वही है ना खूनी बेबी सिटर। एलिसन उससे चुप रहने को कहती है। कोरी उसकी बात सुन लेता है और वो पार्टी में थोड़ा बीच में जाने लगता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जेरमी की माँ से। वो उसको देख करके काफ़ी गुस्सा आ जाती है और उसको बुरी भली कहने लगती है। कोरी वहाँ से भागता है। एलिसन उसको रोकती है, कहती है कहाँ जा रहे हो। कोरी कहता है तुम मुझे लोगों के बीच में अकेला छोड़ के चली गई और वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। आगे जा करके ब्रिज पे उसको टेरी रोकता है। वो उसको फिर से परेशान करने लगता है। उन दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और टेरी उसको धक्का दे देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है ब्रिज के। टेरी देख करके डर जाता है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। कोरी वहाँ नीचे पड़ा रहता है। वहीं दूसरी ओर एलिसन भी दुखी होकर के अपने घर पहुँच जाती है। कोरी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उस मेन होल के अंदर है जहाँ पे उसके साथ माइकल मेयर है। माइकल मेयर उसका गला दबा देता है, लेकिन इस बीच वो उसकी आंख में देखता है कि उसके अंदर काफ़ी आक्रोश भरा है। माइकल मेयर उसको छोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसको वो बूढ़ा पकड़ लेता है जो उस गड्ढे के बाहर रहता था। वो बूढ़ा कहता है इस गड्ढे में जो भी गया वो आज तक जिंदा नहीं बच के आया, तुम वहाँ से बाहर कैसे आ गए। तभी कोरी अपने आप चाकू उठाता है और उस बूढ़े को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है अपने घर, जहाँ अपने आप को शीशे में बड़े क्रीपी तरीके से देखता है। उसके बाद वो पहुंचता है लॉरी के घर लेने एलिसन को, जहाँ पे लॉरी उसको देख करके बड़े अजीब तरीके से सोच रही होती है कि इसको इतनी सारी चोटें कैसे लगी। तभी उसको बताता है कोरी कि जो बच्चों से आपने मुझे बचाया था कल वो मुझसे लड़ गए और उन्होंने मुझे ब्रिज पे काफ़ी मारा, जिस वजह से मुझे सब चोटें लग गई। लॉरी उसे सॉरी बोलती है। वहीं दूसरी ओर कोरी और एलिसन एक क्लब में आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डव आ जाता है। डव आकर के बात करने लगता है एलिसन से और उसको खींचने लगता है। तभी उसके ऊपर चिल्लाता है कोरी और उसको वहाँ से भगा देता है। डव वहाँ से अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठ जाता है। कोरी जाकर के एलिसन को घर में छोड़ता है। उसके पीछे डव भी होता है। डव पीछा करता है कोरी का। कोरी उसको उस गड्ढे के पास लेकर के जाता है जहाँ माइकल मेयर्स रहता है। वहाँ पे डव पहुँचता है और पीछे देखता है कि टेंट नाम की चीज़ खड़ी है। वो टेंट को जैसे हटाता है वो देखता है कि वो बुढ़े की लाश है जिसको कि कोरी ने मार दिया है। कोरी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे डव भी जाता है जहाँ पे माइकल मेयर्स होता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पर डव माइकल मेयर्स को बड़े आराम से मारता है।
हम देखते हैं कि माइकल मेयर्स ने काफ़ी दिनों से किल नहीं किए होते हैं और वो बूढ़ा भी हो गया होता है, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया होता है। लेकिन कोरी उसकी मदद करता है मारने में डव को। वो कहता है प्लीज़ मुझे सिखाओ कि कैसे मारा जाता है। माइकल मेयर चाकू उठाता है और वो एक एक चाकू के साथ और ताकतवर होता जाता है। जैसे ही वो 6-7 बार चाकू मार देता है डव के शरीर में, हम देखते हैं कि माइकल मेयर फिर से पहले की तरीके फिट हो गया है और वो वहाँ से लेके निकल जाता है कोरी को। कोरी पहुँचता है एलिसन के घर में और उससे कहता है कि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। एलिसन उसको लेकर के जाती है अपने बेडरूम में और लोग वहाँ पे इंटिमिडेट होने लगते हैं। वहीं लॉरी बाहर से सब कुछ देख रही होती है और उसको देख रहा होता है पेड़ के पीछे से माइकल मेयर्स। लॉरी बैठी रहती है लिंडसी के पास उसके बार में, जहाँ वो उसको बताती है मैंने उस लड़के की आंखों में देखा है, अब वो नॉर्मल सा कोरी नहीं रहा है, उसके अंदर मुझे माइकल मेयर्स दिखाई दिया। तभी वहाँ पे जेरमी का फादर खड़ा रहता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि जो 3 साल पहले हादसा हुआ था वो एक गलती थी। मैं गया भी कोरी के पास अभी कुछ दिन पहले बात करने के लिए, पर जब मैंने उससे आंखें मिलाई तो मुझे वो मासूम बच्चा नहीं दिखा जिसके हाथों गलती से मेरे बच्चे की मौत हुई थी। उसकी आंखों में मुझे एक किलर दिखाई दिया, जिसके बाद मैं वहाँ से वापस चला आया। अब लॉरी को भी भरोसा हो गया होता है कि उसकी मुलाकात हो चुकी है माइकल मेयर्स से। वहीं दूसरी ओर एलिसन की असिस्टेंट जो कि उसके साथ काम करती है क्लिनिक में, वो डॉक्टर के साथ जाती है डॉक्टर के घर में मज़े लेने के लिए। वहाँ पे अपने कपड़े बदलती है और डॉक्टर उसके लिए एक बढ़िया सी ड्रेस रखता है, क्योंकि डॉक्टर को उसके साथ खूब मज़े से इंटिमिडेट होना होता है। वो कपड़े बदल करके बाहर जाती है जहाँ पर उसे डॉक्टर नहीं मिलता है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे डॉक्टर की लाश पड़ी है। वो चिल्लाती है, उसके पीछे एक आदमी आता है और वो उसको मार देता है और ये कोई और नहीं कोरी रहता है। कोरी वहाँ से बड़ा खुश होकर के आगे निकलता है और वो एलिसन के साथ रेडियो स्टेशन के टावर के ऊपर मजे कर रहा होता है। वो उससे कहता है हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद उसकी बात को काट करके एलिसन कहती है ये मेरा शहर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। कोरी वहाँ से नीचे उतर जाता है, एलिसन भी नीचे उतर रही होती है कि तभी वहाँ पे रेडियो स्टेशन का मालिक आ जाता है। वो लोगों का मजाक उड़ाता है और कहता है लुक एट यू, एक हीरो एक विलन के साथ घूम रही है जिसने कि एक बच्चे को मार दिया है। जिसके बाद कोरी काफ़ी दुखी हो जाता है और वो गुस्सा होकर के वहाँ से अपने घर चला जाता है, उस घर में जहाँ पे उसने जेरेमी को गलती से मारा होता है। जहाँ पे उसकी रात में आँख खुलती है तो वो देखता है उसके आगे लॉरी बैठी है। लॉरी उससे कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी नातिन के पास आओ, मैंने देखा है कि तुम्हारी आँख में माइकल मेयर्स मुझे दिखाई दे रहा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसकी बात काट करके कोरी उससे कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो जो माइकल मेयर्स से लड़ना चाहती थी, तुमको नहीं पता कि माइकल मेयर्स के साथ होने में कितनी पावर बढ़ सकती है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है लॉरी वहाँ से गायब हो जाती है। वो लॉरी को चारों तरफ ढूंढता है पर उसको लॉरी कहीं भी नहीं मिलती है। कोरी जाता है माइकल मेयर्स की गुफा में, जहाँ पे जाकर के वो माइकल मेयर्स को खूब मारता है और उससे मास्क छीन करके वहाँ से बाहर भागा। वहीं दूसरी ओर कोरी जाता है टेरी के पास और वो टेरी को अपने पीछे बुलाता है। टेरी अपनी गैंग के साथ पीछे भागता है कोरी के और वो उसको अपने गैरेज में ले जाता है, जहाँ पर वो एक गाड़ी से आकर के उसके लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो उसकी दोस्त को गेट के नीचे दबा देता है। टेरी भाग करके जाता है गैरेज के अंदर जहाँ उसके फादर बैठे रहते हैं। वो कोरी के फादर से कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। कोरी का बाप गन लेकर के आगे बढ़ता है। वो देखता है कि मास्क के अंदर कोई और नहीं कोरी ही है। वो कोरी को देख करके खड़ा हो जाता है, टेरी से कहता है प्लीज़ गन मत चलाना, लेकिन टेरी से गन चली जाती है और कोरी के फादर की मौत हो जाती है। वहाँ से कोरी गायब हो जाता है। जिसके बाद टेरी भाग करके जाता है अपनी दोस्त के पास और उससे कहता है सब लोग मारे गए, बस हम और तुम बचे हैं। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है तुम भी मारे जाने वाले हो। उसके बाद कोरी उसको पकड़ लेता है और उसका पूरा मुंह जला देता है और वो उस लड़की के मुंह पे लात मार के उसके मुंह को पिचका देता है। वहाँ से आगे निकल जाता है कोरी रेडियो स्टेशन की तरफ, जहाँ पे वो घुस जाता है रेडियो स्टेशन में, जहाँ पे उस आदमी की असिस्टेंट खड़ी रहती है। उसको वो चाकू से मार देता है और अंदर जा करके उस आदमी को वहाँ पे रख के सारे सिस्टम के ऊपर ही मार देता है और वहाँ से निकल जाता है कोरी एलिसन को लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर अपनी नातिन को खोने के बाद लॉरी अपने घर में बैठी रहती हैं और वो काफ़ी दुखी रहती हैं। वो अब फ़ोन कर देती हैं पुलिस को और कह देती हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आकर के मेरी बॉडी को उठा लीजिएगा। वहीं दूसरी ओर कोरी अपने घर जा कर के अपनी माँ को भी मार देता है और वो निकल पड़ता है लॉरी को मारने के लिए। वो लॉरी को मारने जाता है जहाँ पे वो सुनता है कि ये सब बातें चल रही हैं। तभी लॉरी गन चलाती है। वो गेट खोल करके देखता है तो वहाँ पे एक पपीता फटा रहता है और लॉरी खड़ी रहती है। वो उसको 2 गोलियां मारती है और उससे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में आत्महत्या कर लूँगी। लॉरी उसको धक्का देती है, वो नीचे गिर जाता है और वो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो आओ ट्राई कर लो। इसी बीच वहाँ पे एलिसेंट आ जाती है और वो उठाता है चाकू और अपना गला काट लेता है, ये कहते हुए कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। एलिसेंट वहाँ पे आती है और वो देखती है कि कोरी वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। वो चिल्लाती है अपनी दादी के ऊपर और कहती है तुमने उसको आखिर में मार ही दिया, मैं तुमको पुलिस के हवाले करके रहूँगी। और वो निकल जाती है पुलिस स्टेशन के लिए। वहीं दूसरी ओर लॉरी बैठ करके रोने लगती है और कोरी के पास आ जाता है माइकल मेयर्स। वो अपना मास्क उठाने लगता है, कोरी की आंख खुलती है और अपना मास्क छीनने लगता है उससे। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें कोरी को मार देता है माइकल मेयर्स और ये सब देख रही होती है वहाँ बैठ के लॉरी। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट आगे जाती है जहाँ उसको पुलिस की कॉल में सुनाई देता है
कि लॉरी ने आत्महत्या करने की बात कही है और उसने फ़ोन में पुलिस को ये सब बता दिया है। वो अपनी गाड़ी मोड़ती है और भागती है अपनी दादी की ओर। वहीं दूसरी ओर लॉरी और माइकल मेयर्स की लड़ाई होती है, जिसमें वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं। लेकिन माइकल मेयर्स हर बार की तरीके इस बार भी किसी भी घाव से कुछ उसको होता नहीं है और वो लॉरी को मारने लगता है। लॉरी इस बार उसका हाथ टेबल में लगा देती है और उसके हाथ में चाकू घुसेड़ देती है। वो किसी तरीके से माइकल मेयर्स को फंसा देती है टेबल में और उसका गला काट देती है। लेकिन तभी माइकल मेयर्स लॉरी का गला दबा देता है। लॉरी ये सोच लेती है कि अब मेरी भी मौत होने ही वाली है कि तभी वहाँ पे एलिसन आ जाती है और माइकल मेयर्स का हाथ बीच से फाड़ देती है और उसको तोड़ देती है। तभी लॉरी उसका हाथ पकड़ के उसकी नसें काट देती है। खून बहने की वजह से माइकल मेयर्स की मौत हो जाती है। हॉकिंस वहाँ पे अपनी टीम के साथ आते हैं और वो देखते हैं कि लॉरी ने माइकल मेयर्स को मार दिया है। वो अब माइकल मेयर्स को लेके जाती है पूरे शहर में उन लोगों के बीच से जो लोग उसको बुरा भला कहा करते थे माइकल मेयर्स की वजह से। वो जाती है गैरेज में जहाँ पे वो डंपिंग यार्ड में डाल देती है माइकल मेयर्स की बॉडी को सबके बीच में, ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि एक ऐसा किलर था जिसकी मौत भी हो सकती है। माइकल मेयर्स जैसे डंपिंग यार्ड में गिरता है उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।